सेट नंबर 2 में हम लोग 50 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ट्रिपल सी की एक वीडियो हमने लास्ट समय डाली है, वो भी आप देख सकते हो। सेट नंबर 1 था 50 क्वेश्चन का, तो ये सेट नंबर 2 की 50 क्वेश्चन की दूसरी वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, राइट द शॉर्टकट की। अब ये शॉर्टकट की हमने जो लिया है यहाँ पे, ये आपसे पूछना है कि लिब्रे ऑफिस में रिप्लेस का शॉर्टकट कीज क्या होता है और एग्जिट का शॉर्टकट कीज क्या होता है। तो रिप्लेस के लिए हम कंट्रोल H यूज करते हैं और एग्जिट के लिए हम अल्ट प्लस F4 और क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस Q। कंट्रोल प्लस Q हमारा लिब्रे में यूज होता है एग्जिट के लिए या क्वाइट के लिए, तो कंट्रोल प्लस Q हो जाता है और अल्ट प्लस F4। कट के लिए क्या शॉर्टकट कीज है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम कट के लिए शॉर्टकट कीज और क्लोज के लिए शॉर्टकट कीज हमें जानना है। तो कट के लिए हम कंट्रोल X का यूज करते हैं लिब्रे में भी और MS ऑफिस में भी। क्लोज के लिए हम कंट्रोल प्लस W यूज करते हैं, कहाँ पे, ऑफिस में, और लिब्रे में क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस Q, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। हम यहाँ पे क्लोज के लिए कंट्रोल प्लस W यूज करेंगे। पेस्ट के लिए हम लिब्रे में क्या यूज करेंगे, MS ऑफिस में, तो दोनों जगह सेम है हमारा कंट्रोल प्लस V, क्योंकि हमें लिब्रे ज्यादा समझना है और लिब्रे राइटर में कंट्रोल प्लस V यूज होता है पेस्ट के लिए। अंडू कमांड हमारा दोनों जगह सेम यूज होता है क्वेश्चन नंबर 3 में, चाहे वो लिब्रे हो या MS ऑफिस। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राइट द शॉर्टकट कीज, आपको शॉर्टकट कीज ढूंढनी है। रीडू के लिए हमें ऑफिस और आपका राइटर या वो कैल्क हो या इम्प्रेस हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस Y यूज करेंगे दोनों जगह पे। फाइंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस F यूज करते हैं, दोनों जगह सेम, ऑफिस में भी और लिब्रे ऑफिस में भी। तो ये चीज हमारी हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे क्या फीड करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है और ये क्या करती है, मशीन प्रोसेसिंग करती है। किसको प्रोसेस करती है, डाटा को, जो आप कीबोर्ड से देते हो। राइट द फुल फॉर्म ऑफ, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोल देते हैं, तो कंट्रोल नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ALU की फुल फॉर्म, इजी है क्वेश्चन। ALU की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, अब यहाँ पे ENIAC में N हटा दिया जाता है, N की जगह पे राइट क्वेश्चन, राइट आंसर आपको चूज करने रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पूरी फुल फॉर्म ही याद करनी है। तो E से हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक, N से आएगा न्यूमेरिकल, ये जो N है हमारा न्यूमेरिकल के लिए है। I है इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, राइट, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर। तो यहाँ पे 9 नंबर हो चुके हैं। 10 नंबर की तरफ चलते हैं। 10 नंबर में फुल फॉर्म आपको बतानी है ABC। अब ये ABC क्या है, एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर है, यानी कि ये पहला इलेक्ट्रॉनिक है और डिजिटल है, ये दोनों पहला। तो एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ABC की फुल फॉर्म हो गई। हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, काफी इजी क्वेश्चन है। फादर कौन है कंप्यूटर के, तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज आपको टिक करना है, चार्ल्स बेबेज। सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम क्या था, कैलकुलेटिंग डिवाइस यहाँ पे पूछ रहा है, कंप्यूटर नहीं पूछ रहा है, तो ये भी आसान है क्वेश्चन। अबेकस, अबेकस पे आपको टिक करना है, अबेकस एक पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर की 4 विशेषताएं बताइए। कंप्यूटर में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, 8 से 9 आप याद कर, लेकिन 4 विशेषताएं बतानी, तो 4 में स्पीड, एक्यूरेसी, यानी कि यहाँ पे स्पीड भी है और एक्यूरेसी है, जो भी आपको रिजल्ट मिलता है वो एक्यूरेट होता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज्यादा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, और डिलीजेंस है, लगातार काम करता है। तो ये 4 विशेषताएं हो गई हैं। 13 क्वेश्चन हो गए। 14 पे, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे बात हो रही है सुपर कंप्यूटर। तो ऐसा है, सभी लोग जान रहे होंगे कि सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे पहला कौन सा था, तो था परम 8000, 1991 में बना था, तो ये नोट कर लीजिएगा। सीटेक एक कंपनी थी, उसने बनाया था 1991 में, परम 8000 और परम 10000।
तो यहाँ पे है परम 8000, राइट। 1991 में बना था, भारत के ही वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर। फैक्ट्री में किस प्रकार के कंप्यूटर प्रयोग में लाए जाते हैं? अगर फैक्ट्री है या बैंक है, ऐसी जगह पे मिनी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। आज की डेट में सारा कंप्यूटर मिनी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत आता है, 16 नंबर, एनालॉग प्लस डिजिटल बराबर। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिला देते हैं तो हमारा कंप्यूटर बन जाता है हाइब्रिड, जिसे हम हाइब्रिड बोलते हैं कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17, मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए कौन सा केबल यूज करते हैं? अब यहाँ पे मॉनिटर आपका हो गया और ये हो गया सीपीयू। अब सीपीयू को मॉनिटर से जोड़ने के लिए जो केबल यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं वीजीए। वीजीए की फुल फॉर्म भी लिख दी गई है, वीडियो ग्राफिक एरे। अब ये दिखता कैसा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है वीजीए। वीजीए केबल ये लगाया जाता है इस तरीके से, ये वीजीए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक यूपीएस का कंप्यूटर में क्या काम होता है? तो सबसे पहले तो यूपीएस की फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई फॉर लाइट बैकअप। अब यहाँ पे बात करते हैं ये होता किस लिए। लाइट चले जाने पे ये लाइट का बैकअप देता है, 15 से 20-25 मिनट तक आप कंप्यूटर को चला सकते हो, फिर शट डाउन कर सकते हो अगर लाइट नहीं आती है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एक कंप्यूटर किन 4 चीजों से जुड़कर एक पर्सनल कंप्यूटर बनता है? तो 4 चीजें जो हैं वो है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। ये बेसिक 4 चीजें हमारी एक कंप्यूटर में रहती हैं जिनसे एक परफेक्ट कंप्यूटर बन जाता है, राइट। तो ये 19 नंबर हो गया। 20, किसी भी एप्लीकेशन को खोलने पे सबसे ऊपर की बार को क्या कहते हैं? तो ये सभी को क्वेश्चन क्लियर होगा कि सबसे ऊपर जो बार रहती है जिसमें 3 बटन भी रहते हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, उस बार को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर है टाइटल बार। स्क्रीन के सबसे नीचे की बार जिस पर स्टार्ट बटन रहता है को क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन जिस पे रहता है और डेट एंड टाइम आपको दिखाई पड़ता है उस बार को बोलते हैं टास्क बार। ये सबसे नीचे की बार है। सबसे ऊपर उपस्थित बार जो 2-3 बटन दिखते हैं उनके नाम देखिए। बटन जो पूछे गए हैं अभी हमने यहाँ पे बताया था, ये टाइटल बार पे ये तीनों बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड एग्जिट या क्लोज बटन। ये देखिए, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड एग्जिट या क्लोज बटन। तो 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। 23 की तरफ चलते हैं। फाइल मेनू में उपस्थित 4 ऑप्शन के नाम लिखिए। जो कि फाइल मेनू, अब ये फाइल मेनू कहाँ पाया जाएगा? नोटपैड में पाया जाता है। नोटपैड में फाइल मेनू के 4 ऑप्शन लिखने। तो 4 ऑप्शन में हमारा क्या क्या आएगा? न्यू, ओपन, सेव एंड प्रिंट, राइट। और भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें होते हैं, प्रिंट, प्रीव्यू, सेवेज और पेज सेटअप, ये भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हो गए। एडिट मेनू में उपस्थित 4 ऑप्शन के नाम बताने। अब फाइल के बाद जस्ट पड़ोस में एडिट मेनू भी होता है नोटपैड में, और लिब्रे में भी होता है। तो लिब्रे में जब आप एडिट मेनू में देखेंगे तो आपको कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू कमांड ये सब आपको दिखाई पड़ेंगे एडिट कमांड में। ये बहुत यूजफुल कमांड है। तो 24 नंबर हो गया। 25, इस बार का नाम लिखिए। यानी कि ये जो बार है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम रूलर बोलते हैं। ये रूलर बार हमारा होता है। तो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। 26 पे चलते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन 3 ऑप्शन के नाम किस नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पे ये सभी लोग जानते हैं कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और इन सब की शॉर्टकट कीज भी है। तो यहाँ पे बी है शॉर्टकट कीज, और इसकी आई है और इसकी यू है। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट कीज बी, आई, यू, और इसके पहले लगा दीजिए कंट्रोल, CTRL प्लस बी, CTRL प्लस आई, CTRL प्लस यू। अब H2O में 2 क्या है लिखिए। 27 नंबर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 2 क्या है? सब स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट तो हमें क्लियर हो गया। अब इसकी शॉर्टकट कीज लिब्रे में क्या है? तो लिब्रे में शॉर्टकट कीज याद करना बहुत आसान है। हम यहाँ से बी ले लेंगे। तो बी हमारी शॉर्टकट कीज हो गई। अब बी के पहले हमें क्या लगाना है? कंट्रोल लगाना है, CTRL, राइट। CTRL लग गया, प्लस शिफ्ट, प्लस शिफ्ट, यहाँ पे हमने शिफ्ट लिख दिया, और प्लस बी, यानी कि ये हमारा हो गया शॉर्टकट कीज लिब्रे का, राइट। तो लिब्रे में शॉर्टकट कीज होती है सब स्क्रिप्ट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। कंट्रोल पैनल में आप कंप्यूटर की कुछ सेटिंग को बदल सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं। ये हमारा हो गया ट्रू। हम कंट्रोल पैनल में जाके कोई भी सेटिंग अगर गड़बड़ है, माउस स्लो चल रहा है, हम फास्ट कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। 29 नंबर, MS-DOS में फाइल बनाने का कमांड। तो MS-DOS में फाइल बनाने का कमांड होता है कॉपी कॉन। कॉपी कॉन से हम फाइल बनाते हैं, आगे यहाँ पे फाइल नेम डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, MS-DOS में फाइल देखने का कमांड। तो फाइल जब हमारी बन जाती है तो हम टाइप स्पेस
आगे फाइल नेम जो भी होता है वो डालते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है टाइप स्पेस फाइल नेम, यहाँ पे फाइल नेम पड़ेगा। और एमएस डॉस में दो फाइलों को जोड़ने का कमांड, तो दो फाइल हमारी जुड़ती है। कोई भी दो फाइल आपने बना ली है, उनका मैटर एक में करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपी स्पेस फर्स्ट फाइल नेम अमित, सेकेंड यहाँ पे एक बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, दूसरी फाइल नेम है सुमित, और स्पेस देके यहाँ पे एक नया नाम डाल देंगे अशोक। तो यहाँ पे होगा क्या, अशोक नाम की फाइल में ये दोनों का मैटर कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये ऑप्शन चलता है, राइट। एमएस डॉस में फाइल को सेव करने का कमांड, कोई भी फाइल है आपने डॉस में बनाई है तो उसे हम कंट्रोल जेड से सेव करते हैं। तो ये 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। 33, आपको अपने कंप्यूटर को बचाना चाहिए, तो यहाँ पे वायरसेस से बचाना चाहिए, राइट। तो वायरस हमारा जो है इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ मल्टी यूजर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर भी कई प्रोग्राम होते हैं, तो यहाँ पे एक्सिस सीरीज एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन पाए जाते हैं। नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट, ये सारी चीज एक्सिस सीरीज में ही पाई जाती हैं। 36 नंबर, एमएस डॉस में स्क्रीन को साफ करने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाया जाता है, तो स्क्रीन को साफ करने के लिए CLS हम यूज करते हैं एमएस डॉस में। उपयोगों के आधार पर कंप्यूटरों को कितने प्रकार हैं, देखिए उपयोग यूज के अनुसार कंप्यूटर कितने भाग में है। तो यहाँ पे देखिए एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, हाइब्रिड हो गया। तो उपयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर वाला सही है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक निम्न में से कौन से हैं, आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। काफी आसान है ये क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज। एनियक कंप्यूटर ने बनाया, एनियक को किसने बनाया ये याद कर लीजिएगा, एकर्ड एंड मोस्ले। यहाँ पे 3 नंबर है, जेपी एकर्ड एंड मोस्ले, ठीक है। तो यहाँ पे एनियक 39 नंबर किसने बनाया था, तो जेपी एकर्ड एंड मोस्ले। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक है, प्रथम पीढ़ी की बात है हो रही है, जो चीज कंप्यूटर में यूज हुई है वो वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ है। तो वैक्यूम ट्यूब हमारा इलेक्ट्रॉनिक घटक है। यू कैन ऐड आइटम टू द स्टार्ट मेनू ऑफ विंडोज, विंडोज में क्या आप स्टार्ट मेनू में कुछ आइटम ऐड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ये ट्रू है हमारा। प्रेसिंग F11 इज कॉमन वे टू इन्वोक हेल्प, विंडोज हेल्प के लिए F1 यूज होते हैं, ये भी ट्रू है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। यानी कि एनालॉग प्लस डिजिटल से हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार होता है। 43 नंबर। 44, एलयू इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, तो ये हमारा ट्रू है, एलयू पार्ट होता है सीपीयू का। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर एजुकेशन, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड किए जा सकते हैं, एजुकेशन में भी यूज किए जा सकते हैं। set of instruction given to computer is called program, a program is a set of instruction, right, the program set of instruction is given to computer is called program, ये भी true है हमारा, क्योंकि program क्या है, a set of instruction। a folder can not contain file as well as subfolder, क्या फोल्डर नहीं रख सकता है फाइल्स एज वेल एज सब फोल्डर, रख सकता है, बट ये नॉट की वजह से हो जाएगा फॉल्स, राइट। रिसाइकिल बिन डज नॉट अलाउ यू टू इजिली रिकवर डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर इन विंडोज, रिसाइकिल बिन डज नॉट नहीं करता अलाउ यू टू इजिली रिकवर डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर्स इन विंडोज, ये हमारा यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। नहीं करता है, इजिली नहीं, आसानी से रिकवर नहीं करता है, राइट। थोड़ा सा ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा, रीस्टोर ऑप्शन में जाना पड़ेगा, वहां पे आप रिस्टोर करोगे कंप्यूटर को, तो इजिली नहीं कर पाता, इजिली रिकवर नहीं कर पाता है, जो कि वो डिलीट फाइल। माई डॉक्यूमेंट यूजुअली इंक्लूड द ऑल प्रोग्राम, माई रिसेंट डॉक्यूमेंट, प्रिंटर्स एंड फैक्सेस आर कंप्यूटर्स। माई डॉक्यूमेंट में क्या करता है, जो भी चीज हम सेव करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो ट्रू है, ये वहां पे सेव हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। आइकॉन इज अ पिक्चर ऑफ इमेज डेट यू कैन डिस्प्ले ऑन डेस्कटॉप, ये भी हमारा ट्रू है। आइकॉन जो होते हैं वो एक शॉर्टकट होते हैं एप्लीकेशन के, वो डेस्कटॉप पे ही दिखाई पड़ते हैं।